जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ जो है आज जो है पढ़ा जाएगा माध्यम। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद से प्रकाश से किरण, अभिसारी, अपसारी, ये क्या होता है, प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, और उसके बाद से पहुंचा जाएगा प्रकाश के परावर्तन पे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है। तो आइए देखा जाए कि माध्यम तो जो अगले वीडियो में हम बताए थे माध्यम किसको कहते हैं। एक बार और रिवीजन करते हुए उसको जो है कितने प्रकार होते हैं उसको पढ़ा जाए, ठीक है। तो आइए देखिए, है माध्यम। माध्यम इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम, ठीक है ना। अंग्रेजी माध्यम सीबीएसई बोर्ड वाला सब बोलते हैं सबका मीडियम, ठीक है। माध्यम तो लिखेंगे जिनमें से होकर जिनमें से होकर प्रकाश के किरण गुजर सके उसे माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। जिनमें से होकर प्रकाश की किरण गुजर सके उसे माध्यम कहते हैं। माध्यम जो है माध्यम निम्न तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। माध्यम निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। ठीक है ना, पारदर्शक माध्यम। दूसरा होता है परभाषक माध्यम। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा परभाषक माध्यम, तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। जो एक करके देखा जाए किसको कहते हैं। पहला इसमें है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम किसको कहते हैं, पारदर्शक माध्यम। तब तक इतना आप लोग नोट कीजिए। आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए, पारदर्शक माध्यम किसको कहते हैं, लिखेंगे तरीका से सही रहेगा। देखिए, लिखेंगे जिनमें से, जैसे लिखेंगे जिन माध्यम से, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। आप लोग माध्यम तो बता दिए क्या माध्यम क्या होता है। लिखेंगे यहां से जिन माध्यम से प्रकाश के किरण
अधिकांश अधिकांश गुजर सके उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है ना। जिन माध्यम से प्रकाश के किरण अधिकांश गुजर सके उसे बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। ठीक है। जैसे हम क्या कुछ ऐसा माध्यम ले लेते हैं, अगर हम टार्च जलाएंगे तो अगर मान लीजिए टार्च से अगर 10 प्रकाश किरण चल रहा है तो कम से कम जो है 8 चाहे 7 तो निकल ही जाएगा। मतलब एक जगह एक साइड से दूसरे साइड तक जो है वो कम से कम 7 तो निकल ही जाएगा, चल ही जाएगा। ठीक है ना। 3 ही केवल वापस होंगे या 2 ही वापस होंगे। तो क्या अधिकांश अधिका है कि नहीं है कि कम से कम जो प्रकाश जिन माध्यम से प्रकाश अधिकांश अधिका क्या गुजर सके उसे हम बोलते हैं पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे 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 वायु, कांच, ठीक है ना। वायु कांच हो गया, जल हो गया, साफ सुथरा जल होना चाहिए। ठीक है ना। नहीं तो साफ सुथरा नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। साफ सुथरा जल नहीं है तो गड़बड़ा दूसरा माध्यम हो जाएगा। ठीक है ना। आदि। ठीक है। जिन माध्यम से प्रकाश के किरण जो है अधिकांश गुजर सके उसको बोलते हैं पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच, जल आदि ये सब क्या है पारदर्शक माध्यम है। ठीक है ना। इसमें से जो है प्रकाश किरण अधिकांश जो है निकलता है। ठीक है। अधिकांश जो क्या होता है गुजरता है। ठीक है। दूसरा जो है पारभाषक माध्यम किसको कहते हैं? प्रभाषक माध्यम। ठीक है। प्रभाषक माध्यम किसको होता है? क्या होता है जिन माध्यम से प्रकाश के किरण, ठीक है, बहुत ही कम गुजर सके। ठीक है। बहुत ही कम गुजर सके उसे हम बोलते हैं परभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल है, खराब जल है, हम उसमें अगर ये इस पार से दूसरे तरफ जो है देखना हो तो क्या होता है तनी मनी दिखाई देता है। ठीक है ना। एकदम धुंधला धुंधला टाइप, साफ नहीं दिखाता, स्पष्ट नहीं होता है कि वो जो है कि को अगर मान लीजिए खराब पानी है, ठीक है, और उसमें मछली है तो पहचान ही नहीं पाएंगे कौन मछली है। ठीक है ना। फलाने है कि चिल्लाने कौन मछली है पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो दूषित जल है तो हम कह देंगे वो क्या प्रभाषक माध्यम आएंगे। घिसा हुआ कांच है, घिसा हुआ कांच में जो है अगर कोई उसके दूसरे साइड जो है कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको भी नहीं पहचान पाएंगे कि कौन है। ठीक है ना। एकदम आंख पूरा ओपन करके अच्छे से देखना पड़ेगा कि फलाने हैं कि कौन है। ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी माध्यम होते हैं सब के सब पारभाषक माध्यम होते हैं। ठीक है ना। खराब पानी है, ठीक है, चाहे घिसा हुआ कांच है, ये सब के सब जो है प्रभाषक माध्यम में आते हैं। तो आइए देखा जाए ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि प्रकाश किरण जो है बहुत ही इसमें से होकर के क्या बहुत ही कम जो है एक तरफ से दूसरे तरफ जा पाता है। ठीक है ना। तभी ऐसा होता है। तो आइए लिखा जाए, देखा जाए किसको कहते हैं। लिखेंगे जिन जिन माध्यम से जिन माध्यम से प्रकाश जिन माध्यम से प्रकाश के किरण जिन माध्यम से प्रकाश के किरण बहुत बहुत कम, ठीक है, जिन माध्यम से प्रकाश के किरण बहुत कम गुजर सके उसे उसे पारभाषक
प्रभाषक माध्यम, प्रभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, इसमें से बहुत ही कम जो है प्रकाश गुजर पाता है। अगर मान लीजिए टार्च जला रहे हैं हम उसमें, ठीक है ना, तो उस माध्यम में टार्च जला रहे हैं तो क्या होता है, अगर टार्च से मान लीजिए सपोज दैट, मान के लीजिए कि 10 ठो प्रकाश किरण चल रहा है, ठीक है ना, तो उसमें से जो है इस पार से उस पार कम से कम जो है बहुत ही कम 3 4 5 किरण जो है, हाँ 4 किरण जो है एक तरफ से दूसरे तरफ क्या हो जा सकेंगे, तो और जो है वापस हो जाएगा। ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं प्रभाषक माध्यम। ऐसा जो वह माध्यम जो ऐसा करता है उसी को हम बोलेंगे प्रभाषक माध्यम, माध्यम कहेंगे। जैसे लिखेंगे, जैसे जैसे खराब जल, खराब जल हो गया, घिसा, घिसा हुआ कांच हुआ, घिसा हुआ कांच हुआ, ये आदि, ये सब जो है प्रभाषक माध्यम में आएंगे। ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कीजिए और नोट कर लीजिए। उसके बाद से जो है अपारदर्शक माध्यम क्या होता है उसको बताएंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। आई होप जो है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब इसको जो है और नोट कर लिए होंगे, और आगे बढ़ते हुए जो है अब पढ़ा जाए अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, देखिए अपारदर्शक माध्यम, देखिए तीसरा जो है अपारदर्शक, अपारदर्शक माध्यम। देखिए अपारदर्शक माध्यम उसको कहते हैं ना, जिस माध्यम से प्रकाश से किरण एक को गुजर हो सके। ठीक है ना। अब हम टार्च नहीं, टार्च जलाएंगे तो एक को जो है उसमें से जो है एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा सकेगा। ठीक है ना, कहेगा वो हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, काश की हमारे लायक यही नहीं है कि ये पार से ऊपर हम जा पाए। ठीक है ना। जैसे ईटा है, ईटा को हम टार्च जलाएंगे तो क्या होगा, जितना प्रकाश किरण पड़ेगा उस पर सब के सब जो है वापस हो जाएगा। तो ऐसे माध्यम को हम कहेंगे अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे जिन माध्यम से प्रकाश से किरण जो है न गुजर सके, ठीक है, उस माध्यम को हम कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। तो लिखेंगे जिस माध्यम, जिस माध्यम से, जिस माध्यम से प्रकाश के किरण, ठीक है ना, जिस माध्यम से प्रकाश से किरण एक को न गुजर सके। ठीक है ना, लिखेंगे जिस माध्यम से प्रकाश से किरण एक भी, एक भी, एक भी गुजर न सके, उसे, उसे अपारदर्शक, उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे ईंटा हो जाएगा, ईंट, और लकड़ी। ठीक है ना। अभी ये नहीं ना कि हम लकड़ी के किसी चश्मा बना देंगे तो हम कोई अंधा व्यक्ति देख लेगा। ठीक है ना, वो तो कहीं लड़िए जाएगा।
तो कहीं गड्ढा उड्ढा उसी में ढीम ला जाएगा वो, ठीक है ना। तो जो है इसीलिए जो है देखते हैं पारदर्शी माध्यम का चश्मा बनता है, ठीक है। वो पारदर्शी माध्यम में जो है आता है लेंस आता है, वो सब जो होता है वो बन बताएंगे मान नेत्र में जो पढ़ाएंगे। इसके बाद से जो है पढ़ा लिया जाएगा इसके बाद से जो आएगा समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद से बताया जाएगा जो अपवर्तन बताया जाएगा क्या होता है, उसको लेंस बताया जाएगा, तब पता चलेगा। वो सब क्या है पारदर्शी माध्यम ही होता है, ठीक है ना। और पारदर्शी माध्यम उसको कहते हैं जो क्या होता है कि अधिकांश भाग जो है प्रकाश किरण गुजर जाता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, ठीक है। तो आइए देखा ये है अपारदर्शक माध्यम किसको कहते हैं, जिस माध्यम से प्रकाश से किरण एक भी गुजर न सके उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे ईटा हुआ, लकड़ी हुआ, ठीक है, लोहा हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है कि अपारदर्शक माध्यम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आदि, ठीक है ना, ये सब जो है अपारदर्शी माध्यम है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और भी आगे बढ़ा जाए। तो आई होप जो है इसको नोट कर लिए होंगे। अब जो है इसके बाद से पढ़ा जाएगा प्रकाश के किरण, ठीक है ना। प्रकाश के किरण किसको कहते हैं और ये भी कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश के किरण, इसको भी पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए क्या है ये। है इसके बाद से प्रकाश के किरण, यहां लिखेंगे प्रकाश के किरण, ठीक है ना। देखिए प्रकाश के किरण किसको कहते हैं, जिस पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में चलती है, तो सरल रेखा पे चल रही है ना, उसी रास्तवा को हम कहते हैं किरण कहते हैं, ठीक है ना। उसी सरल रास्ता को हम कहते हैं किरण, ठीक है। जिस जिस पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश किरण सरल रेखा पर चलती है, तो सरल रेखा पर जो रास्तवा है, ठीक है ना, जो पथ है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश के किरण कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए क्या है ये। लिखेंगे जिस पारदर्शी ठीक है ना, जिस पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश की किरण सरल रेखा में चलती है, ठीक है ना। जिस पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश के किरण सरल रेखा में चलती है, तो उस पथ को, यानी देखिए सरल रेखा में चल रही है ना, सरल रेखा में चल रही है, तो इसका रास्ता कैसा है, सीधा है, ठीक है ना, और एक रेखा है, तो इसी रास्ता को, ठीक है ना, कहते हैं पथ मतलब रास्ता को किरण कहते हैं, ठीक है ना। किरण, चाहे किरण कहते हैं चाहे ऐसे लिख लेंगे प्रकाश के किरण कहते हैं, तो ऐसे चलेगा, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो पथ को किरण कहते हैं, ठीक है ना। जिस पारदर्शी माध्यम में हम जानते हैं कि प्रकाश किरण वही चलता पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, और पारदर्शी माध्यम तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो जिस पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश के किरण सरल रेखा में चलती है, तो उस पथ को हम बोलते हैं किरण, ठीक है। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये लिखेंगे यह
यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, इसको कहेंगे यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे, यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। निम्न गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या क्या है, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, उसको भी देखा जाए। हाँ, आप लोग इसको जो है जरूर नोट कर लिए होंगे, तो देखा जाए। पहला है, देखिए पहला है, ये है अपसारी। अपसारी प्रकाश के किरण। ठीक है ना, अपसारी प्रकाश कह सकते हैं, जैसे बोलेंगे अपसारी प्रकाश के किरण। ठीक है ना, दूसरा जो होता है, अपसारी हो गया, अभिसारी। अभिसारी प्रकाश के किरण। ठीक है ना, तीसरा जो होता है, समांतर। समांतर प्रकाश के किरण। ठीक है ना, तो 3 होता है, अपसारी प्रकाश से किरण, अभिसारी प्रकाश से किरण और समांतर प्रकाश से किरण। ठीक है ना, तो जो है इसके बाद से जब बताया जाएगा कि अपसारी प्रकाश किरण किसको कैसे होता है, अपसारी कैसे होता है, समांतर प्रकाश किरण कैसे होता है। तो आई होप आप लोग जो है इसको जरूर समझे होंगे। अब जो है अगले वीडियो में इसको जो है बारी बारी से समझा जाएगा। जय हिंद।